काले धन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाते हुए 24 घंटे के भीतर खाता धारकों का नाम कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वह विदेशों में मिले सभी खाता धारकों के नाम कल यानी कि 29 अक्टूबर तक कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश कर दे। अदालत ने कहा है कि आप विदेशी बैंकों में पैसा रखने वालों को क्यों बचाना चाहते हैं। हमने ये आदेश सॉलिसिटर जनरल की मौजूदगी में दिया था। अब नई सरकार इसमें तब्दीली नहीं करा सकती। अगर काला धन वापस लाने का मामला हमने सरकार पर छोड़ा तो शायद हमें जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा। इतनी बड़ी और करारी टिप्पणी आप देख रहे हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज दी है। कोर्ट की यह टिप्पणी मोदी सरकार, उसके वायदे, कार्यप्रणाली पर एक जबरदस्त करारा प्रहार है। सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बार बार यह दावा करते थे कि सरकार बनने के साथ ही काला धन और विदेशी बैंकों में खाता धारकों पर सरकार फौरन कार्रवाई करती हुई दिखाई देगी। कोर्ट के दबाव में 29 मई को सरकार ने एसआईटी का गठन तो कर दिया था, लेकिन कोर्ट के सामने नामों को सार्वजनिक करने पर सरकार पैर घसीटती रही है। अब सरकार का कहना है कि एसआईटी को नाम दिया जा चुका है और कोर्ट चाहे तो उन्हें सार्वजनिक कर सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि एसआईटी कोर्ट के मातहत नहीं काम कर रही, बल्कि सरकार के मातहत काम कर रही है। 27 जून को इस वर्ष पूरी सूची जो सरकार के पास नामों की थी, हमने एसआईटी को दे दी थी। एसआईटी कोर्ट ने बनाई है, तो 27 जून को ही हम लोगों ने एसआईटी को दे दी थी। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार कल सुबह वो लिस्ट कोर्ट को दे दी जाएगी। सरकार को इसमें रत्ती भी कोई इतराज नहीं है। जो भी एजेंसी जिस तरीके से न्यायपालिका चाहेगी कि इसकी जांच हो, सरकार उसके लिए तैयार है। कॉन्फिडेंशियलिटी का जो क्लॉज है हर ट्रीटी में वो वायलेट होगा और हमें अमेरिका के साथ एक नई ट्रीटी करनी है दिसंबर में, जिसमें हमें फिर ये कॉन्फिडेंशियलिटी का सर्टिफिकेशन देना है। तो देने के लिए हम ये क्लैरिफिकेशन कोर्ट से चाहते हैं कि जब तक वेरीफाई ना हो जाए कि वो अकाउंट गलत है, तब तक उसको डिस्क्लोज ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले आप सारे नाम हमारे पास लाइए। लेकिन कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करने का बड़ा शानदार मौका मिल गया है। जिन मजबूरियों से यूपीए सरकार ग्रसित थी, वही मजबूरियां यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि आज नरेंद्र मोदी के पैर की बेड़ियां बनती जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस की बाछें अगर खिल जाएं तो इसमें बुरा क्या है। आज हमें बहुत खुशी है, हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही कड़े शब्दों के अंदर भारत सरकार के दोनों एफिडेविट्स, दोनों एप्लीकेशंस जो भारत सरकार ने कल और 17 अक्टूबर को भारत सरकार ने लगाई थी, उन दोनों एफिडेविट्स को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे के सारे नामों की सूची कल कोर्ट के अंदर दे दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता है। सरकार ने अभी तक 3 नामों को सार्वजनिक किया है और गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि ये तीनों लोग मानते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, बल्कि नाम सार्वजनिक करना सरकार के लिए उतना ही मुश्किल है जितना यूपीए सरकार के लिए था। काले धन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि, काले धन की परिभाषा और उससे भी बड़ा मसला आर्थिक घोटाले को साबित करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। चूंकि पैसा विदेशी बैंकों में जमा है, इसलिए प्रक्रिया और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ऐसे में चुनावी सभा में ऐलान करना एक बड़ी अलग बात होती है, लेकिन कानूनी नजरिए से सफेद और काले धन का फर्क कर पाना आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी एजेंसियों के लिए भी आसान नहीं है। ऐसे में सरकार को तय करना पड़ेगा कि आखिरकार चुनावी भाषण वाले बोल चलेंगे या सरकारी बोल चलेंगे।